ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 88वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। मित्रों, 87 कक्षाओं में हमने आपको वर्णोच्चारण से लेकर के अर्थात संस्कृत भाषा के ABCD से लेकर के इस पुस्तक के 17 अभ्यासों को पढ़ा दिया। ठीक है। जो भी कोई पाठक संस्कृत भाषा बिल्कुल भी नहीं जानते पर हिंदी भाषा जानते हैं अथवा दूसरी भाषाओं को भी जानते हैं और वो संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए ये कोर्स तैयार कर दिया है। आपको शुरुआत से इसमें सीखने के लिए क्रमानुसार मिलेगा, परंतु आप इन कक्षाओं को जब क्रम पूर्वक पढ़ेंगे तभी कुछ सीख सकेंगे। ठीक है। ये एक सीरीज चल रही है तो इसके हमने 17 अभ्यास में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तो 7 विभक्तियां हैं। उन सभी के नियमों को इसमें पढ़ा दिया गया। ठीक है। अर्थात अब आपको ये ज्ञात हो गया है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, द्वितीया कहाँ होती है, तृतीया कहाँ होती है, चतुर्थी कहाँ होती है, पंचमी कहाँ होती है, षष्ठी कहाँ होती है, सप्तमी कहाँ होती है वाक्य बनाने के लिए। वो सारे नियम पढ़ा दिए। आपकी इस कोर्स की 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है। अब आपकी हम तीसरी परीक्षा लेंगे और इसके बाद एक और अंत में परीक्षा होगी, चौथी परीक्षा। इस कोर्स की, इस पुस्तक की 4 परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं इसलिए ली जा रही हैं आपकी जिससे आप स्वयं अपनी ज्ञान का आकलन कर सके कि आपने कितना सीखा है। आप जो परिश्रम और पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका आपको कितना फल मिला है, उसका क्या परिणाम सामने आया है, इसलिए लेते हैं। तो मित्रों, अब 17 अभ्यास हमने गत कक्षा में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपकी होगी परीक्षा। परीक्षा से पहले हम आपके इसमें जो पढ़ाए गए 17 अभ्यास है उनका एक बार रिवीजन कराएंगे। हमने क्या क्या मोटा मोटा रिवीजन कराएंगे। जो भी आपको शब्द रूप पढ़ाए हैं वो धातु रूप भी मोटे मोटे मुख्य बता देंगे आपको, और आपको जो इसमें नियम आए हैं 7 विभक्तियों के उनकी आवृत्ति कराएंगे। ठीक है। ठीक है। और जो भी हैं तो वो सारी चीज हम आपको कराएंगे इन कक्षाओं में। 3 से 4-5 कक्षाएं होंगी। उसके बाद में आपको प्रश्न पत्र आ जाएगा। परीक्षा के देने के लिए गैप रखना होगा आपको, तो उसके लिए 4 से 5 दिन आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप जब भी आगे भी पढ़ें तो 4-5 दिन का गैप रख करके ही परीक्षा दें। ठीक है। तो चलिएगा मित्रों, आज
हम आपको 17 अभ्यास के बारे में बता देते हैं। और यदि आप नए पाठक हैं तो इस सीरीज में हम आपको 3 पुस्तकें पढ़ाते हैं। ये प्रारंभिक लेवल की संस्कृत भाषा को, माने बिगनिंग लेवल की संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए कोर्स है। और फिर इसका जो सेकंड पुस्तक है वो रचना अनुवाद कौमुदी नाम की ये है, ये सेकंड लेवल का कोर्स है। और ये थर्ड लेवल का कोर्स है। यदि आप इन तीनों पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो आप एक संस्कृत के अच्छे प्रोफेसर से अधिक संस्कृत भाषा को समझना, लिखना और पढ़कर बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, बेशक आप संस्कृत भाषा के अध्यापक नहीं है, परंतु संस्कृत के अध्यापक से भी अधिक आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि पुस्तकें तो अवश्य आपको मंगानी पड़ेगी। यदि आपके आसपास इन पुस्तकों को आप प्राप्त कर लेते हैं तो वहां से कर लीजिएगा, अन्यथा आप devanisanskritam.com ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप आराम से पुस्तकों को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। तो पुस्तकें अवश्य मंगा लीजिएगा यदि आपको पढ़ना है अच्छी प्रकार से तो। और अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ना है, मोटा मोटा पढ़ना है, तो आप वीडियो देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बिना पुस्तक के भी 100% नहीं तो 20% तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, लेखक इसके डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हैं। ठीक है, और इस रचनानुवाद कौमुदी सेकंड लेवल की पुस्तक है, इसके लेखक भी डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हैं। ठीक है, और ये तीसरे लेवल की, थर्ड लेवल की प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, ये इसके लेखक भी डॉक्टर कपिल देव महाराज जी है। मैं तो केवल पढ़ा रहा हूं। महाराज जी ने जो भी कुछ लिखा हुआ है लोगों को समझ में नहीं आता, सीधा सीधा कोई भी पुस्तक वो अपने आप समझ में नहीं आती है। और ये लैंग्वेज की पुस्तक है तो अध्यापक चाहिए होता है, तो मैं अध्यापक का कार्य कर रहा हूँ। ये वेबसाइट है devanisanskritam.com, इससे ऑर्डर कर सकते हैं और इन व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, उसमें सभी कक्षाएं आपको क्रमानुसार उपलब्ध है। कठिनाई होती है लिंक को सर्च करने के लिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलेंगे। देखिएगा, हमने आपको 17 अभ्यास में जो भी पढ़ाया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने 17 अभ्यास में आपको उस चीज का हम आपको एक बार आवृत्ति कराते हैं कि हमने आपको 17 अभ्यास में कितनी धातुएं पढ़ा दी थी। ठीक है, हम परीक्षा में आपको धातुएं पूछेंगे, ध्यान देंगे। हमने इस 17 अभ्यास की कक्षाओं में 65 धातुओं को पढ़ लिया है, 65 और एक 66 67। ठीक है, ये दो हैं। इतनी धातुओं को 67 धातुओं को पढ़ लिया है, 67 को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एक बार आपको आवृत्ति करा देता हूं। ठीक है, चलिए क्रम से देखते जाइएगा। आप अपनी पुस्तक को भी खोल सकते हैं, अभी तो पुस्तक खोलने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से एक बार आवृत्ति करेंगे। ठीक है, धातवः, धातवा का अर्थ होता है धातुएं। ठीक है, चलिएगा। भू, भू मीन्स होना, होता है। पठ, पढ़ना। गम, जाना। हस, हंसना। रक्ष, रक्षा करना। वध, बोलना। पच, पकाना। नम, नमस्कार करना। आगम, आना। दृश्य, देखना। था, स्थित होना, बैठना। पा, पीना। घ्रा, सूंघना। सद, बैठना। क्री, करना। अस, होना। ठीक है, खाद, खाना। क्रीड, खेलना। पत, गिरना। स्मृ, स्मरण करना। जी, जीतना। नी, ले जाना। री, हरण करना अथवा ले जाना। तुद, दुख देना। इश, इच्छा करना। स्पृश, छूना। लिख, लिखना। प्रच्छ, पूछना। विष, विष मीन्स
प्रवेश करना, चुर चोरी करना, चिंत सोचना, कथ कहना, भक्ष खाना, रच बनाना, दिव चमकना अथवा जुआ खेलना, नृत्य नाचना, नश नष्ट होना, भ्रम घूमना, भ्रमण करना, वश रहना, जीव जीना, दा देना, धाव दौड़ना, चल चलना, रुच अच्छा लगना, क्रोध क्रोधित होना, कुप कोप करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय दोष निकालना, निवेदी निवेदन करना, उपदिश उपदेश करना, क्रंद रोना, भी डरना, त्रयी रक्षा करना, आनी लाना, व्री मान व्री को यहाँ वारी हो जाता है हटाना, आदि पढ़ना, नीली छिपना, जन उत्पन्न होना, प्रभु उत्पन्न होना, उद्भू उत्पन्न होना, दाहा जलाना, ज्वल जलना, गाई गाना, आ वे बुलाना, अभिलष चाहना, क्षिप फेंकना, मुंच छोड़ना। ये इतनी धातुएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। परीक्षा में मैं इनमें से आपको 5 धातुओं का अर्थ पूछूंगा, 5 धातुओं का अर्थ भी पूछूंगा, इनके रूप भी पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। तो आपको अर्थ अथवा मैं 5 अर्थों माने इस अर्थ के लिए कौन सी धातु है ये भी पूछ सकता हूं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में अभी तक मैंने आपको जो अव्यय पढ़ाए हैं, अव्यय जिनके रूप नहीं चलते उनकी आवृत्ति कर लीजिएगा, ठीक है। ये अव्यय माने जिनके शब्द रूप नहीं होते हैं। चलिएगा, आ जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, अव्ययों को भी पूछूंगा परीक्षा में। अत्र यहां, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहां, किम क्या, अद्य आज, इदानीम अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, इतः यहाँ से, ततः वहां से, यतः जहां से, उतः कहां से, इत्थम इस प्रकार अथवा ऐसा, तथा वैसा, यथा जैसा, कथम कैसे, अपि भी, न नहीं, च और, एव ही, अभितः दोनों ओर से, उभयतः दोनों ओर से, परितः चारों ओर से, सर्वतः सब ओर से, प्रति ओर, धिक धिक्कार, विना बिना, साह साथ, सार्धम साथ, अलम बस, नमः नमस्ते नमस्कार, स्वस्ति आशीर्वाद, अर्थम के लिए, कृते के लिए, अतः इसलिए, अथवा अथवा, वा अथवा, यदि यदि, सर्वत्र सब जगह, सदा हमेशा, सर्वदा हमेशा, अन्यत्र दूसरी जगह, अवश्यम और, अति अत्यधिक,
एव एव तुल्य, चेत यदि, नो चेत माने यदि, नो चेत नहीं तो, नीचैः नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे से, यावत जब तक अथवा जितना, तावत उतना अथवा तब तक, इयत इतना, कियत इतना, आम हाँ यश, प्रातः प्रातः काल, सायं सायकाल, पुरतः तब सामने से, पृष्ठतः पीछे से, बैक साइड से, वामतः लेफ्ट साइड से, दक्षिणतः राइट साइड से, उत्तरतः उत्तर दिशा से, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अंतः अंदर इनसाइड, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, ये तो यही है, ठीक है, अंतरे अंदर, नक्तम रात। ये आपके मैंने अभी तक अव्यय जो पढ़ाए थे उनकी आवृत्ति करा दी, ठीक है। अब इसके बाद मित्रों, अब इसके बाद जितने भी शब्द रूप मैंने आपको इसमें स्मरण कराए हैं, शब्द रूप, उन सभी शब्दों के रूपों को हम देख लेते हैं एक क्रम से, ठीक है। पहले अभ्यास में हमने अर्थात सबसे पहले हमने राम शब्द के रूप याद किए थे। पहले अभ्यास में तो वो नहीं थे, पहले में तो किसी का एकदम पूरा रूप नहीं था, थोड़ा थोड़ा किया था। तो जो राम शब्द के रूप हमने याद किए थे आपके, पांचवें अभ्यास में पूरे राम शब्द के रूप आए थे। तो चलिएगा, आप रूपों की आवृत्ति कराता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, राम शब्द का रूप आपको परीक्षा में जरूर आएंगे। मैं परीक्षा में पूछ सकता हूं आपको कि रामात ये कौन सी विभक्ति का है, तो आपको याद होगा तो बता सकेंगे। इस प्रकार से पूछूंगा, पूरा लिखने के लिए नहीं बोलना आपको, केवल ऑप्शनल पेपर होता है आपका। चलिएगा, तो ये रूपों को अच्छी प्रकार से स्मरण रखिएगा। आइएगा, राम, राम ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिएगा, रामः रामौ रामाः प्रथमा विभक्ति ही, रामम रामौ रामान द्वितीया विभक्ति ही, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया विभक्ति ही, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी विभक्ति ही, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी विभक्ति ही, रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी विभक्ति ही, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी विभक्ति ही, हे राम हे रामौ हे रामाः सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति। तो ये राम शब्द के रूप थे। इसके बाद रमा शब्द के रूप याद कराए थे, तो रमा शब्द के रूप भी आप देख लीजिएगा, आ जाइएगा। ये रमा शब्द है, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और ये दीर्घ आकारांत है, ठीक है। आइएगा, तो रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम
रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायां रमयोः रमासु। हे रमे हे रमे हे रमा, ये रमा शब्द के रूप हो गए। ठीक है, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में थे हमारे हरि शब्द के रूप, इसके गृहम शब्द के रूप थे, गृहम के थे। ठीक है, ये तो गृहम के ये ह्रस्वकारांत है और नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो आइएगा, गृह का अर्थ होता है घर। ठीक है, तो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्यां गृहैः, गृहाय गृहाभ्यां गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्यां गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणां, गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। ठीक है, ये हो गया आपका ये गृह का। अब इसके बाद में थे हमारे हरि शब्द के रूप। हरि विष्णु को भी बोलते हैं, हरि किसी का नाम भी है। ठीक है, परमात्मा को भी हरि बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ह्रस्व एकारांत ये पुल्लिंग शब्द है। हरि हरि हारायाः, हारिम हारी हारीन, हारिणा हारिभ्यां हारिभिः, हारये हारिभ्यां हारिभ्यः, हारेः हारिभ्यां हारिभ्यः, हारेः हर्योः हारीणां, हारौ हर्योः हारिषु, हे हारे हे हारी हे हारायाः। ठीक है, इसी के समान और भी जिसने भी ह्रस्वकारांत शब्द पुल्लिंग है उनके रूप भी आपको चलाना बता दिया है, हमने सिखा दिया है। इसके बाद में थे गुरु शब्द के रूप, याद कराए थे आपको। संस्कृत भाषा में गुरु का बहुत महत्व है। तो ये ह्रस्वकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, चाहे कोई स्त्री गुरु हो चाहे पुरुष गुरु हो, उसको गुरु ही बोलेंगे। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको गुरु ही बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। आइएगा, गोरोह गुरु गोरवाः, गोरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरौ गुर्वोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। ठीक है जी, ये हो गया, गृह का करा दिया आपको। फिर हमने बाद में आगे के अभ्यासों में जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको अस्मद और इष्मद शब्द के भी रूप याद कराए थे 17 अभ्यासों के अंदर। ठीक है, तो अस्मद का अर्थ होता है मैं, माने मैं, हम दोनों, हम सब आदि। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए इसका कोई लिंग नहीं होता, तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। इसी प्रकार से जो इष्मद शब्द के रूप होते हैं ये भी याद करा दिए थे, इनका भी कोई लिंग नहीं होता, चाहे स्त्री चाहे पुरुष सब लोग एक समान प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से भी मैं पूछ सकता हूं आपको परीक्षा में। ठीक है, चलिएगा, अस्मद में। ठीक है, यहाँ द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बनेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमने बता ही दिया, आपको सिखा दिया। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मा नौ नाह, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मे नौ नाह, मत
आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मे नौ नः, मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, ये अस्मद शब्द के रूप हो गए आपके सातों विभक्तियों में, संबोधन नहीं होता है। इसी प्रकार से युष्मद माने तू। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए एक ही रूप है। आइएगा, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वा वाम वाह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, ते वाम वाह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, ते वाम वाह, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने आपको कुछ सर्वनाम के रूप याद कराए थे। सर्वनाम बहुत सारे थे, उनके रूपों की आवृत्ति कर लेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है जिनका सभी के साथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी। ये जो अस्मद और युष्मद है, ये भी सर्वनाम है। उन युष्मद और अस्मद सर्वनामों के रूप तो केवल एक एक ही होते हैं, माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में समान ही होते हैं। परंतु बाकी के जो सर्वनाम होते हैं उनके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, तो आइएगा, ये मैंने सभी स्मरण करा दिए, आवृत्ति कर लीजिएगा। सर्व शब्द है, सर्व का अर्थ होता है सब। तो पुल्लिंग का पहले देखते हैं, आइएगा। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, अब आ जाइएगा नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में इसका होता है सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में आ जाइएगा इसका। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। सर्व का हो गया। इसके बाद मैंने आपको किम सर्वनाम के रूप याद कराए थे। चलिएगा, पुल्लिंग, किम माने कौन। काहा, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्यां, कैः, अस्मै, काभ्यां, हाँ, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः। चलिएगा, थोड़ा ध्यान चुका मेरा, मैं दोबारा पढ़ता हूं। काहा, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है, ये हो गए आपके पुल्लिंग के। इसके नपुंसकलिंग के कौन नपुंसकलिंग में किम, के, कानि, किम, के, कानि, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु।
ठीक है, चलिएगा स्त्रीलिंग में आ जाइएगा। किम कौन स्त्रीलिंग, का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासाम, कस्याम, कयोः, कासु। ठीक है, तत् सर्वनाम है। ठीक है, आ जाइए इसके पुल्लिंग के देखते पहले। तद माने वह, तो सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ठीक है, इसके बाद है आपका नपुंसकलिंग में वह, तद का अर्थ वही है वह, तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। स्त्रीलिंग में आ जाइएगा, ता, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासाम, तस्याम, तयोः, तासु। ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो गया, तीनों लिंगों में हो गया। इसके बाद में हमारा एक सर्वनाम था एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह। तो आइएगा पहले पुल्लिंग, फिर नपुंसकलिंग, फिर स्त्रीलिंग। आइए, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ठीक है, नपुंसकलिंग, एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आ जाइएगा, एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासां, एतस्यां, एतयोः, एतासु। ठीक है, अब हमारा एक सर्वनाम था यद। यद का अर्थ होता है जो। ठीक है, चलिएगा पुल्लिंग पहले देखते हैं। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। ठीक है, चलिएगा नपुंसकलिंग, यद, जो, यत्, ये, यानि, यत्, ये, यानि, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै,
याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। ये नपुंसकलिंग हो गया। स्त्रीलिंग या ये याः, याम ये याः, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासां, यस्यां ययोः यासु। ठीक है, ये यत् का हो गया। अब है आपका आगे बहुत प्रसिद्ध शब्द है इदम शब्द। इदम, ठीक है, इदम का अर्थ होता है यह, एतत् का अर्थ भी यह होता है और इदम का अर्थ भी होता है। ठीक है, चलिएगा। अयम, इमौ, इमे, इमं, इमौ, इमान्, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। नपुंसकलिंग इदम, इदम, इमे, इमानि, इदम, इमे, इमानि, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, चलिएगा। स्त्रीलिंग इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम्, अस्याम्, अनयोः, आसु। ठीक है, ये सर्वनाम के हो गए हमारे। इसके बाद हमने 17 अभ्यासों के अंदर कर्तृ शब्द, जो ऋकारांत शब्द है पुल्लिंग, उसके रूप भी याद किए थे। चलिएगा, उसकी भी आवृत्ति कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। कर्तृ, करने वाला, ऋकारांत। इसी प्रकार के और भी ऋकारांत मैंने बहुत सारे बताए थे आपको। चलिएगा। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्, कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तारि, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्ताः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ठीक है, चलिएगा। इसके ही साथ हमने आपको पितृ शब्द के भी रूप याद कराए थे। उसके समान ही होते हैं, थोड़ा प्रथमा और द्वितीय में थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी समान ही होते हैं। चलिएगा, आवृत्ति कर लीजिएगा पितृ शब्द की, इसका बहुत प्रयोग होता है। पिता, पितरौ, पितरः, पितरं, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभिः, पितृभ्यः, सॉरी दोबारा बोले, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, दीर्घ रिये नहीं, पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ठीक है, इसके बाद में आपको हमने याद कराए थे भगवान शब्द के, भगवत शब्द के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
भगवत शब्द के रूप याद कराए थे, उसकी भी आवृत्ति कर लीजिएगा। भगवत, भगवान, सकारांत ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु, हे भगवन्, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। इसके अलावा आपको मैंने मुख्य कुछ शब्द जो भवत शब्द, इसके भी आपको हमने रूप याद करा दिए थे। बहुत प्रसिद्ध है, इसका बहुत प्रयोग होता है। ये भी सर्वनाम था, ये भी सर्वनाम है, ठीक है। इसमें अभी इसमें बताया नहीं है, अभी आया नहीं था, पर मैंने अपनी तरफ से आपको याद कराया था, ठीक है। भवत शब्द के पूरे रूप, तो इसकी अवश्यावृत्ति करिएगा। ये पुल्लिंग का, भवत माने भवान माने आप, ठीक है। ये प्रथमा व्यक्ति एकवचन का बनता है। चलिएगा, आइएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भावतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। ठीक है, ये हो गया आपका पुल्लिंग का। अब इसको स्त्रीलिंग में, बहुत जरूरी है स्त्रीलिंग का भी, ठीक है। माने कोई स्त्री होती है, उनको हम आप बोलते हैं आप, तब उसके लिए प्रयोग होता है। आइएगा। भवती, भवत्यौ, भवत्याः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु, हे भवति, हे भवत्यौ, हे भवत्यः। ठीक है, स्त्रीलिंग का हो गया। इसका नपुंसकलिंग भी होता है। तो नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के जैसा ही होता है, केवल प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में अलग होता है, उसकी भी आवृत्ति कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। भवत, भवती, भवन्ति, भवत, भवती, भवन्ति, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु, हे भवत, हे भवत, हे भवती, हे भवन्ति। ये आपके शब्द रूप, जितने भी मैंने आज तक आपको शब्द रूप याद कराए थे अपने इस 17 अभ्यास की कक्षाओं में, उन सभी के मैंने रूपों की आवृत्ति करा दी, ध्यान में, शब्द रूपों की। ठीक है, शब्द रूपों की आवृत्ति करा दी। अब इसके अलावा धातु रूप, तो मुख्य रूप से हमने धातु सभी थी, मुख्य रूप से हमने 3 धातुओं के रूप आपको याद कराए थे। एक भू धातु, अस धातु और एक क्री धातु। और अन्य धातुओं के तो भू के समान ही चलते थे। ठीक है, तो आइएगा उनकी भी आवृत्ति कर लेते हैं। तो आइएगा मित्रों, धातु रूपों की और आवृत्ति करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये है भू धातु। भू का अर्थ होना है, ये प्रसिद्ध धातु है। और जितनी भी हमने अभी तक आपको प्राय करके धातुएं पढ़ाई हैं, उनके इसी के समान रूप चलाना सिखाया था। ठीक है, तो आइएगा भू। भू होना, लट, लट जो लकार है वो वर्तमान काल में होता है। ठीक है,
वर्तमानकालिक क्रिया को कहने के लिए लोट लकार होता है। आज्ञा अर्थ माने किसी को आदेश कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तब होता है। और लंका होता है अनद्यतन भूत, तो हम ये कह सकते हैं भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है। और विधिलिंग का प्रयोग होता है आज्ञा अथवा चाहिए अर्थ में, किसी को आज्ञा देनी है अथवा निवेदन करना है, रिक्वेस्ट माने विनम्रता पूर्वक, तब हम करते हैं। और लृट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिएगा, तो ये सभी जगह हमें यही समझना है। तो भू धातु के रूपों को देख लेते हैं। भू, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, ठीक है। यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा इसको। ये भवामि, भवामि, भवावः, भवामः। लोट, आज्ञार्थ, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम, ठीक है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से। लंग, भूतकाल, अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। विधिलिंग, भवेत्, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। लृट लकार, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक भू। बाकी की सभी धातु जो हमने पढ़ाई है प्राय करके, जो हमने आपको आवृत्ति कराई है, उनके भवती के समान रूप चलते हैं। परंतु इसके अलावा ये धातु थी एक अस। अस का अर्थ भी होना अर्थ होता है, परंतु इसका रूप अलग चलता है, इसका बहुत प्रयोग होता है। अस्ति, ते, संति, ठीक है। तो याद कराया, इसको आपको अवश्य अच्छी प्रकार से याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिएगा, आ जाइए, इसकी आवृत्ति कर लीजिएगा। लट, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्था, अस्मि, स्वाह, स्मः, ठीक है। ये लट लकार हो गए। लोट, अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्ता, असानि, असाव, असाम। लंग, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीः, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। विधिलिंग, स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्याम। लृट, लृट में इसमें क्या होता है, भू का और अस का समान रूप होता है, ठीक है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ठीक है। अस का हो गया। तीसरी धातु मैंने आपको याद कराई थी क्री। इस धातु के अलग रूप होते हैं, भवती से अलग होते हैं, और इसका प्रयोग बहुत होता है। इसको भी अच्छी प्रकार से बुद्धि में याद रखना है, स्मरण रखना है, विचार करते ही मुख से निकलना चाहिए, ठीक है। तभी आप संभाषण सीख पाएंगे। क्री का अर्थ होता है करना, ठीक है। आइएगा, लट, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। लोट, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। लंग, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व,
अकुर्म। विधिलिंग कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ठीक है। लृट करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ये लृट लकार के हो गए। ठीक है। इन धातुओं के आपको रूप अच्छी प्रकार से याद रखने हैं। तो ये जितने भी अभी तक शब्द रूप और धातु रूप आपको मैंने पढ़ाए हैं उनकी आवृत्ति करा दी है। ठीक है। चलिएगा, ये आवृत्ति आपकी हो गई इसकी। अब हम देखते हैं कि हमने आपको प्रथम अभ्यास में क्या पढ़ाया था। पहले अभ्यास के हम नियमों की आवृत्ति करेंगे। ठीक है। आगे की कक्षाओं में आज भी कुछ अभ्यासों के नियमों को मैं बता देता हूं आपको। ठीक है। ये जो नियम था पहले अभ्यास में, नियम दिया शब्द जो धातु रूप शब्द हैं, जो शब्द हैं, जो शब्दकोश दिया गया है वो शब्दकोश तो आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। ठीक है। सामान्य शब्द हैं और जो मैंने आपको लिखा है उनको आपने जो लिखा है उसमें देखेंगे। ठीक है। आइएगा, एक यहाँ पर हमने आपको टेबल दिखाया था। ये टेबल को एक बार मैं आपको बता देता हूँ, और ये चौथे अभ्यास में था, शायद चौथे अभ्यास का टेबल है। ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बार बार निवेदन करते रहते हैं कि इस टेबल को आप हमेशा याद रखें। ठीक है। ये शब्द रूपों की विभक्तियां बताई गई हैं कि ये इन विभक्तियों के जो रूप होते हैं शब्दों के संस्कृत में, वो किसके लिए प्रयोग करने चाहिए वाक्य के अंदर। ठीक है। और वो कहाँ प्रयोग होते हैं। ये कारक बताए थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये वाला वस्तुतः कारक नहीं होता, ये मैंने आपको समझाया था, परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम इसको कारक मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ये हिंदी की पहचान बताई थी कि हिंदी के वाक्यों में जिस शब्द के पीछे ये लगते जाएं तो उस शब्द में इस प्रकार की विभक्तियों के रूप प्रयोग करने चाहिए। ठीक है। और ये अंतमाला, ये कहा था ये शब्द के पहले प्रयोग होता हो तो उसमें संबोधन का रूप। ठीक है। तो जैसे प्रथमा विभक्ति का रूप हमें कहाँ प्रयोग करना होता है, जो वाक्य का कर्ता होता है। ठीक है। क्रिया को करने वाला। और उसकी पहचान क्या है हिंदी में, या तो शब्द के पीछे कुछ भी नहीं लगा हो, जैसे राम जाता है, मैं पढ़ता हूं, कुछ नहीं, मैं के पीछे कुछ नहीं लगा राम के पीछे, अथवा ने लगा हो, राम ने खाया, तो वो कर्ता माना जाता है प्राय करके। ठीक है। तो ने लगाओ। कर्म को, जिसके पीछे को लगाओ। करण वो होता है कि ने से द्वारा, मैं ने लगाओ, से लगाओ, द्वारा लगाओ, अथवा, तो उसमें तृतीया के रूप, इसमें द्वितीया के, इसमें प्रथमा में अपने आप जोड़ते जाइएगा। ठीक है। ये टेबल है। चतुर्थी विभक्ति का रूप संप्रदान में होता है। संप्रदान का अर्थ हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी में जिसके पीछे के लिए लगा हो। ठीक है। और पंचमी विभक्ति अपादान में होती है, इसकी पहचान है जिसके पीछे से लगा हो। षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, जिसके पीछे पहचान है का, के, की लगता हो हिंदी में। और अधिकरण की पहचान है मैं पर, जिसके पीछे मैं पर लगता हूं। और संबोधन की पहचान होती है, संबोधन व्यक्ति के रूप कहां प्रयोग होते हैं, जिन शब्दों के पूर्व में हे, अये, भो पूर्व में लगा हो वहां संबोधन के रूप हम लगाते हैं। ये टेबल आपको अच्छी प्रकार से हमेशा याद रखना है। ठीक है। चलिएगा, तो ये तो मित्रों ये हो गया आपका। अब हम आपको कुछ नियम आए थे, नियमों को भी पढ़ाएंगे। इसी में कुछ आपको एक दो अभ्यास के। इसमें जो प्रथम अभ्यास था, क्या था मित्रों, प्रथम अभ्यास। प्रथम अभ्यास में ये 3 नियम आए थे, पुस्तक में आप देख लीजिए, 3 नियम आए थे। नियम 1, प्रथमा नियम,
कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ध्यान रखेंगे, जब वाक्य बनाएंगे तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन होगा और पुरुष होगा। कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया उसी वचन की होगी, कर्ता जिस पर्सन का होगा पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। ठीक है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे सा पठती, तो कर्ता या प्रथम पुरुष एक वचन है ये, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। ये नियम हमने जान लिया अच्छी प्रकार से। दूसरा नियम था द्वितीय नियम, तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है, अर्थात वचन और पुरुष बदलता है। चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नपुंसक करे, क्रिया एक जैसी होती है। मैं पढ़ूं तो भी वही बात है और कोई स्त्री पढ़े तो भी वही बात है। रामः पठति, रमा पठति, क्रिया समान है, पठति पठति। लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता, लिंग से कोई परिवर्तन नहीं आता क्रिया पर। तृतीय नियम, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है इसकी पहचान हमने बताई थी, जिसके पीछे कुछ ना लगाओ अथवा ने लगाओ, तो उस कर्तावाची शब्द के रूप में कौन से प्रथमा विभक्ति के प्रयोग करने चाहिए। और जो कर्म होता है जिसके पीछे को लगता है उस शब्द के रूप में द्वितीय विभक्ति के लगाने चाहिए। और यदि एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और बहुत है तो बहुवचन लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिएगा, और ये दूसरे अभ्यास का नियम है आपका। ठीक है, और मित्रों ये दूसरे अभ्यास में हमने नियम पढ़ा था, चौथा नियम। ठीक है, आप पुस्तक में देखिएगा। चतुर्थः नियमः, नियम क्या था? अपदम न प्रयुंजीत। इसका अर्थ था बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। अर्थात केवल शब्द का, अर्थात शब्द का रूप चला करके प्रयोग करना होता है संस्कृत भाषा में। जैसे कोई धातु है पठ, पठ का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका रूप चलाना होगा। राम शब्द है तो राम का हम इतने का प्रयोग नहीं कर सकते, राम शब्द के रूप चलाने पड़ते हैं। ऐसे प्रयोग कर देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ने वाले आहा, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अतः, अंति आदि को प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने सिखाया अति, अतः, अंति जोड़ करके रूप बनाना। ठीक है, शब्द रूप सिखाया था आहा, औ, आह, तो ये प्रत्यय होते हैं, इनको लगा करके ही प्रयोग करें। बिना लगाए किएंगे तो करेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गलत हो जाएगा। कैसा प्रयोग करना चाहिए? गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का ही प्रयोग करें होगा। ठीक है, नियम सरलता, अर्थात हमें संस्कृत में रूप चला करके ही प्रयोग करना है। और तीसरे अभ्यास में हमने आपको नियम पढ़ाया था पांचवा। ये पांचवा नियम देख लीजिएगा, सरल है, यहां से नियम था ये। ठीक है, यहां सूचना के रूप में बताया था वर्ग के प्रथम अक्षर कौन कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प, ये आपको सभी बता दिया। द्वितीय होते हैं खा, छ, ठ, थ, फ। तृतीय होते हैं गा, जा, डा, दा, ब। चतुर्थ होते हैं घा, झा, ढा, धा, भा। और पंचम होते हैं ङा, ञा, णा, नाम। ऐसे ये वर्ग माने जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि हम बोलते हैं, उनके अंत क्रम से अक्षर हैं। ये संधियों के संधि आगे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई नहीं है, उनके लिए संकेत बताए थे, याद कर लें। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी याद नहीं है तो अभी कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर एक नियम ये बताया था, नियम पंचमः नियमः अच्छहीनम परेण संयोज्यम। ठीक है, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है, यह नियम ऐच्छिक है। ये कहता है कि शब्द के अंत में कोई व्यंजन है और उसके बाद में कोई दूसरा शब्द आ रहा है, उस शब्द आगे आने वाला जो शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है?
स्वर है, वोवेल है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले वाला व्यंजन है, वो हल है, व्यंजन है, उसको पीछे आने वाले स्वर के साथ मिला करके मात्रा लगा करके लिख सकते हैं। ऐच्छिक लगा सकते हैं, नहीं लगा अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे आहम प्लस अद्य, तो ये मां व्यंजन है, इसके बाद में स्वर आ रहा है आ, तो हम इसको इसकी मात्रा लगा करके लिख सकते हैं आहमद्य, और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से त्वम इदानीम, तो त्वम इदानीम ऐसा लिख सकते हैं, और अलग भी लिख सकते हैं त्वम इदानीम। ये स्पष्ट लिख दिया, ये ऐच्छिक नियम था। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं। और चौथे अभ्यास में आपको ये टेबल जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ये टेबल बताया था। ठीक है, और षष्ठा नियम, छठा नियम पढ़ाया था, एक और विशेष नियम था। ये क्या नियम था? संस्कृत में च का अर्थ होता है और, का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिएगा। यहां पर और हिंदी में लगाते हैं, वहां संस्कृत में शब्द च, उसके लिए च लगाएंगे, वो एक शब्द के बाद लगेगा। अर्थात हिंदी में जहां और लगता है, संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे फल और फूल, तो अब ये जो और के लिए च आएगा वो इसके बाद आएगा। फलम पुष्पम च एक शब्द के बाद आ गया। ऐसे फलम च पुष्पम, ये अशुद्ध है, ये गलत है, यहां नहीं आएगा, ये यहां बाद में आना चाहिए। इसी प्रकार रामः कृष्णः च, राम और कृष्ण, बालकाः बालिका च, बालक और बालिका, तो च शब्द एक शब्द के बाद प्रयोग होता है, ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपके चौथे अभ्यास का। पांचवें अभ्यास ध्यान दीजिएगा। पांचवें अभ्यास में हमने आपको नियम पढ़ाए थे, 7वां 8वां 9वां 10वां। चलिएगा इसको कंप्लीट कर देते हैं। आइएगा, 7वां नियम, कर्ता। कर्ता क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम होता है या वस्तु आदि का नाम होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है। ठीक है, में प्रथमा होती है, जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा होती है, ये बता दिया था, अभी पढ़ा दिया था पीछे पहले अभ्यास में, फिर बता रहे हैं स्पष्ट करने के लिए। रामः पठति बालकः गच्छति, तो कर्ता कौन होता है? वाक्य में जो क्रिया को करता है वो कर्ता होता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो रामः पठति बालकः पठति, बालकः गच्छति में बालक में प्रथमा और रामा में प्रथमा हो गई, ये कैसे एक वचन आ गया। ये नियम अच्छी प्रकार से आपको याद है। नियम 8, 8वां नियम, किसी को संबोधन करने या पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। किसी को बुलाते हैं, भाई इधर आना, तो उस बुलाने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं नाम लेकर के, उस नामवाची शब्द में क्या होती है? बोलो, संबोधन विभक्ति। जैसे हे राम, और उसके आगे हे आई भो लगा देते हैं, हे कृष्ण, हे देवदत्ता, तो किसी को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, किसी को अपनी तरफ ध्यान उसका अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, भाई करना चाहते हैं कि मुझे मेरी तरफ देखे, मेरी बात को सुने। ये हो गया नियम 9, 9वां नियम। भवत का अर्थ होता है आप, आपको रूप याद करा दिए। शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष माने अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं, ये ध्यान रखेंगे। भवत शब्द किसके लिए कहते हैं हम? तो भवत शब्द हमेशा मध्यम माने सेकंड पर्सन को कहता है, जिसको युष्मद कहता है, त्वम युवाम यूयम आदि, उसी को भवत शब्द कहता है। युष्मद के साथ में कौन सी क्रिया लगती है? बोलो, त्वम युवाम यूयम के साथ कौन सी क्रिया लगती है? मध्यम पुरुष की, तो भवत के साथ भी लगनी चाहिए। परंतु संस्कृत में नियम है कि भवत शब्द के साथ में
मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगती है, किसकी लगती है? प्रथम पुरुष की। ये कहता मध्यम पुरुष को है, परंतु क्रिया प्रथम पुरुष की प्रयोग होती है। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, ये मैंने आपको तीनों लिंगों में याद करा दिया, आवृत्ति भी करा दी, ठीक है। भवान, भवंतौ, भवंता आदि, स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्या आदि। तो भवान पठति, यहां पर क्या है? ये भवान माने आप, सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं आप। पठति प्रथम पुरुष की क्रिया आ गई, आ गई नियम से। क्या प्राप्त थी? मध्यम पुरुष की क्रिया। ऐसे ही भवंतौ पठतः, द्विवचन आप दो पढ़ते हैं। भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं। भवती पठति, आप पढ़ती हैं। भवत्यौ पठतः, आप दो पढ़ते हैं। और भवत्याः पठन्ति माने आप सब पढ़ती हैं अथवा पढ़ रही हैं, दोनों अर्थ होते हैं। ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे। आगे है दशमः नियमः। ये नियम में इसमें जो लिखा हुआ है, इस नियम को मैं और अच्छी प्रकार से आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। यहां पर थोड़ा पूरा नहीं लिखा हुआ था, मैंने आपको इस नियम को पूरा पढ़ाया था विस्तार से, है? अगली कक्षा में मैं आपको ये नियम पढ़ाऊंगा, इस नियम को यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगली कक्षा में तैयार रहना, सबसे पहले यही नियम पढ़ाया जाएगा आपको जो मैंने पढ़ाया आपको। यहाँ र और श लिखा हुआ है, मैंने आपको ये और बताया था कि री और आता है इसमें, री और दीर्घ री, इनकी ये भी आता है, और भी कुछ जोड़ा हुआ था, तो वो नियम में पूरा क्लियर आपको आवृत्ति करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा में हमने इतनी आवृत्ति कर ली है, 5 अभ्यास के नियमों को आवृत्ति कर ली है, 5 नियमों, 5 अभ्यासों के नियमों की, और आपको शब्द रूप धातु रूप आपको करा दिए सब, ठीक है। अब निरंतर कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। और फिर आपकी परीक्षा की तैयारी करते रहिए पूरी, ठीक है। पुस्तक मंगा लीजिएगा अवश्य, आपसे निवेदन है मेरा, एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि स्कूल के शिक्षक भी तो कहते हैं पाठकों को, भाई पुस्तक लाइएगा, पुस्तक तभी ठीक से पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे आपको। तो मैं भी शिक्षक हूं मैं भी आपका एक पढ़ाने वाला अध्यापक हूं, तो मैं भी आपको हितार्थ, आपके हितार्थ कह रहा हूं, पुस्तक जरूर ले लीजिएगा। पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरी पुस्तक नहीं है कि मुझे इसमें पैसे मिलेंगे। ये पुस्तक तो दूसरे की है, किसी की, दूसरे लोग छापते हैं, परंतु इस पुस्तक को मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए एक अध्यापक होने के नाते मैं कहूंगा इस पुस्तक को अवश्य लीजिएगा, तभी आपको इस कोर्स का लाभ मिलेगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।